औषधि मणिमंत्रणा गृह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भविष्य सिद्धि दुर्भाग्यम निष्फल भयत। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यह विराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ते हुए आज मैं एक दिव्य प्रयोग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रयोग उन माता पिता के चिंताओं का निवारण करेगा जिनके बच्चे समय के हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऊंचाई हाइट बच्चों की बहुत मायने रखती है। लेकिन किन्हीं कारणों से जब बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाते हैं, ये एक चिंता का विषय होता है। मित्रों, व्यक्ति की ऊंचाई उसके व्यक्तित्व में, उसकी एबिलिटी पर्सनालिटी में चार चांद लगाती है। आनुवांशिक कारणों से या व्यक्ति के जीवन विकास में किसी विषमता के कारण या बचपन में किन्हीं रोग की स्थिति में यदि बच्चों की हाइट समय से नहीं बढ़ती है तो उनके अभिभावक चिंतित होते हैं और ये हाइट उनके जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि हाइट में व्यक्ति के अपने हार्मोन बहुत कारक होते हैं और एक बार पिट्यूटरी ग्रंथि गले से बाहर आ गई फिर हाइट को और शरीर के विकास को बढ़ाया नहीं जा सकता है। आज मैं एक प्राकृतिक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बताऊंगा जो आपकी इन चिंताओं से आपको मुक्ति दे देगा और इसके इतने चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलेंगे कि आप देखकर उसे दंग रह जाएंगे। जैसा मैंने कहा था कि मैं पृथ्वी तत्व के बाद एक एक करके अग्नि, वायु और जल तत्व के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये विषय लाना बहुत आवश्यक था क्योंकि ये औषधि जो जरूरी है ये इसी कालखंड में बारिश के महीने में ही उपलब्ध हुआ करती है। इसलिए मुझे वो कार्यक्रम ब्रेक करके ये कार्यक्रम के लिए एपिसोड बनाना पड़ा। मित्रों, ये चमत्कारिक प्रयोग आप जब करेंगे तो इसका प्रभाव आपको 2-4 महीने में ही दिख जाएगा और इतनी बढ़िया हाइट होगी कि आपकी जो भी चिंताएं हैं बच्चों के बढ़ने को लेकर, आप कहेंगे ऐसा कौन सा जादू वाला प्रयोग आचार्य जी ने बताया है। यदि आप शहर में रहते हैं तो इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी और यदि आप गांव में रहते हैं तो ये वहां पे सुलभ आपको मिल जाया करेगी। आप में से बहुत से लोग इस प्रयोग को जानते भी होंगे, लेकिन जन कल्याणार्थ मैं इस प्रयोग को बताऊं इसके पहले उन सभी नए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि यदि आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां भविष्य में चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कार्यक्रम देखने के बाद आप इस कार्यक्रम को लाइक और कमेंट माध्यम से अपना आशीष दें और जो पुराने दर्शक जुड़े हुए हैं मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया वो अपना आशीष इसी तरह बनाए रखें। अपनी किसी भी जिज्ञासा के लिए आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। मित्रों, इस प्रयोग के लिए आजकल बारिश के महीने में आपने गांव देहात में देखा होगा बांस की कोठी होती है और बारिश के महीने में उनके नई कोपलें, नए पौधे निकल आते हैं। ये स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हैं ये वो नई कोपल का ही एक भाग है। आप किसी भी तरह से एक कोपल ले आएं। हमारे इधर नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे इस सीजन में, बारिश के सीजन में इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, इसके अलावा बांस का अचार आदि का भी प्रयोग किया जाता है। आप इस नई कोपल को ले आएं और इससे साफ करके आप चाहे तो पकौड़ी के लिए कद्दूकस करके आप यूज कर सकते हैं, नहीं आप आलू के पराठे में इसको कद्दूकस करके आप कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये बच्चे को अपने खिलाना है जिनकी हाइट बढ़ नहीं रही है। मित्रों, ये बांस आपके बच्चे की हाइट को बांस की तरह ही बढ़ाएगा। ये एक बार नहीं हजारों बार
मेरा स्वानुभूत प्रयोग है और आज तक कई बच्चे इस प्रयोग से लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी चिंताओं से आप मुक्ति पाएं। मित्रों, ये जो बांस का नया कोपल होती है, इसका स्वाद थोड़ा कसैला होता है जो बच्चों को कम भाता है, लेकिन आप औषधि के रूप में अपनी बुद्धि लगा के इसको ऐसी तरह से बना के आप बच्चों के सामने दें कि वो इसे सहर्ष स्वीकार करें। आप इसे कद्दूकस में कस कर आप इनकी बढ़िया पकौड़ी भी बना सकते हैं। इसके अलावा सब्जी के रूप में या अचार के रूप में आप इस सीजन में कम से कम 2 बार इस चीज का यूज जरूर करा दें। विश्वास करिए कि 2-4 महीने में आपके इसके चमत्कारिक प्रभाव देख के आपकी चिंता छूमंतर हो जाएगी। इसमें मुझे संशय नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्वानुभूत का प्रयोग है। मैंने अपने स्वयं के बच्चों पर भी इसका प्रयोग किया है और परमात्मा की दया से उनकी ऊंचाई संतोषजनक है। तो समझ लीजिए कि करीब 95% आपके अनुकूल ही मिलेंगे, क्योंकि 5% जो जेनेटिक ग्रोथ को ले या फिर कुपोषण की व्यवस्था में या गर्भकाल में किन्हीं विषमताओं के कारण यदि हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसमें यह संभव है कि काम 5% में ना करें, लेकिन 95% में इसके रिजल्ट बहुत संतोषजनक मिले हैं। ये मेरे स्वानुभूत का प्रयोग है। इसीलिए मैं दूसरे कार्यक्रम को रोक के इसको आपके समक्ष लेके आया हूं कि क्योंकि 1 वर्ष तक फिर इसकी उपलब्धता नहीं हो पाएगी। इस प्रयोग को करने में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है और उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि, ये जो गले का जो बढ़ी हुई हड्डी होती है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यदि ये बाहर आ चुकी है, निकल चुकी है, तो समझ लीजिए फिर हाइट के लिए ये प्रयोग आप ना करें, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि ही व्यक्ति के शरीर हार्मोन को नियंत्रित करती है और 18 वर्ष की परिपक्व अवस्था होते ही ये अपने स्वाभाविक रूप से थोड़ी बाहर आ चुकी होती है। और बाहर आने का प्रकृति का एक ये संदेशा होता है कि व्यक्ति की जितनी ग्रोथ, जितनी हाइट होनी थी वो हो चुकी है, अब शारीरिक विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके पूर्व यदि आपके बच्चे का गला अभी बाहर नहीं निकला है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि बाहर नहीं दिख रही है, तो आप इस प्रयोग को सहज में प्रयोग करें। वास्तव में आपके लिए चमत्कारिक प्रभाव दिखाने वाला प्रयोग होगा। आप इसे करें और इसका लाभ लें। आज मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार।